close to the family and not wearing, was disheartening? How you dealt with that emotion? एक्चुअली अगर आप यकीन मानेंगी, मेरी नजर कभी ट्रॉफी पे थी ही नहीं, ना ही मैंने कभी घर में एक भी बार ऐसा बोला कि मैं ट्रॉफी जीत के जाऊंगी. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, डूइंग माय बेस्ट, ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट 100%. और बाहर आके जो मुझे पता चल रहा है कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे ट्रॉफी का कोई गम ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रॉफी जिसको जीतनी है जीतनी, तो मैंने तो दिल जीता है बाहर. तो उस चीज की मुझे बहुत खुशी है, मुझे इतना सा भी गम किसी चीज का नहीं है. आपकी मम्मा खुश होती है? हाँ, क्या करें? एग्जैक्टली. मुझे जब मैंने अपनी माँ को खुश देखा ना, तो मैं समझ गई कि इट्स एन अचीवमेंट. क्योंकि मेरी माँ को फिर दुख होता कि मैंने ट्रॉफी नहीं जीती है नॉट, बट शी इज ऑलरेडी सो प्राउड ऑफ मी एंड दैट्स ऑल आई वांट. और क्या ही चाहिए जिंदगी में. सो मुझे वहां पे समझ में आ गया कि बाहर बहुत ही अच्छी चीजें चल रही है, जो भी चल रहा है, एवरीथिंग, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, जो भी मिल रहा है. तो मेरे दिमाग में ये चला गया कि ट्रॉफी नहीं मिली तो क्या हुआ, यहाँ तक तो पहुंचे हैं, ये भी तो एक जर्नी है, तय तो ये भी की थी. और किस तरह से बताएंगे पूरा सफर आपका कैसा रहा? मेरा सफर तो जग जाहिर था. जब मेरी जर्नी दिखाई गई तब मुझे पता चला कि पहले दिन हुआ क्या था असल में, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि पहले दिन हुआ क्या था जिसकी वजह से मुझे इविक्ट किया सबने. तो मैं समझ गई कि मेरी पर्सनैलिटी सबसे बहुत अलग है, जो कि पूरी जर्नी में आपको दिखी भी होगी. बट हाँ, एक पूरा रोलर कोस्टर था. शायद पहले दिन इविक्ट होके एक हफ्ते के बाद जब मैं आई वापस, बहुत गुस्सा था, मेरे अंदर रेज था. बिकॉज आपने देखा, मैंने सीक्रेट रूम में एक भी बात नहीं की थी. आई वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि आप एक ऐसी जगह से आए हो, आपको नहीं पता आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. आप बिग बॉस में आए हो, बहुत बड़ी बात है, और पहले दिन आपको इविक्ट कर दे, आप किस मुंह से वापस जाओगे. तो वो चीज मेरे अंदर बहुत टाइम तक थी. इनफैक्ट घर में आने के बाद भी बहुत टाइम तक मुझे कोई इंसान वहां पसंद नहीं आया था. आई वॉज सो फुल ऑफ रेज बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी को पहले दिन बाहर निकालो, दैट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ और नथिंग जो करना चाहिए. बट आई अंडरस्टैंड गेम था. एंड आई एम रियली प्राउड कि जो मैंने सोचा सीक्रेट रूम में कि ऐसा होगा, जिस तरह मैंने लोगों को पढ़ा बाहर से, एंड मैं जब वापस गई घर में, तो आई कुड एग्जीक्यूट थिंग्स एज पर आई वांट बिकॉज आई हैड रेड ऑल द पीपल अराउंड देयर. इनफैक्ट मैंने पहले दिन ही पढ़ा था, जो मैंने उनको असेंबली रूम में बोला कि आई हैव रेड ऑल ऑफ यू, सो आई न्यू व्हाट यू आर डूइंग. और मैंने निकलते वक्त तानिया को बोला था कि अगर मैं गलती से भी इस घर में वापस आ गई तो मैं सबकी बैंड बजा दूंगी. बहुत कम लोग हमें कश्मीर से दिखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं. इतना प्राउड करते हैं कि आपने वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट भी किया है. सो इफ यू रिमेम्बर, फैमिली वीक में दीपक चहर आए थे, मालती के भाई. तो उन्होंने कहा कि वो कोई टूर्नामेंट चल रहा था कश्मीर में, एंड पीपल वर लाइक कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, एंड ही सेड मालती. एंड कश्मीर के लोगों ने कहा था कि नहीं, हम मालती को सपोर्ट नहीं करते बिकॉज वो हमारी फरहाना से लड़ती है. तो हमारी फरहाना बोलना ही सो ओवरवेलमिंग कि मुझे अपने लोग हमारी फरहाना करके बुलाते हैं. एंड वहां मुझे लगा कि बस अब तो मैं जीत गया, मुझे नहीं चाहिए ट्रॉफी, ठीक है. आई वॉज हैप्पी उसके बाद बिकॉज आई वॉज सो प्राउड कि मेरे लोग, बिकॉज ऐसा है ना, जहां से मैं आ रही हूँ, जिस जगह से मैं आ रही हूँ, वहां पे ऐसा थोड़ा बिग बॉस में आना, ये सब चीजें बहुत ही एक्सट्रीम चीजें मानी जाती है. तो मैंने ये वहमो गुमान मैंने नहीं सोचा था कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे. बट जो ही मुझे पता चल रहा है कि लोग मुझे अपना बुला रहे हैं, तब मुझे लगा था कि ठीक है, अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा. अभी तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया. आपको लगता है इसके बाद आपको फिल्म के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा कि अब नाउ वी अप्रिशिएट द पीपल सो मच, आई थिंक आना तो चाहिए. आई एम नॉट श्योर, बट आना तो चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही एफर्ट्स दिए हैं एक्टिंग में, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स गई हूँ टू परस्यू माई एक्टिंग करियर. सो डेफिनेटली अभी मेरा वही फोकस रहेगा कि मैं एक्टिंग करियर में आगे जाऊँ. सॉरी. एंड कुछ अच्छा करूँ लाइफ में. मुझे बहुत बड़ी चीजें करने की कोई ख्वाहिश नहीं है. आई वॉन्ट टू थिंग्स जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, मेरी माँ खुश हो, बस हो गया. अब रियलिटी शो एक्सपर्ट हो चुकी है, इतना लंबा सफर किया, तो आर यू रेडी फॉर अनदर रियलिटी शो? और रियली नॉट. मे बी इट कैन बी खतरों के खिलाड़ी, बट नथिंग जहाँ फोन नहीं होगा, किसी से बात नहीं होगी और एनीथिंग. टू मच फॉर मी. जब मैं घर में आई थी, मैं इस बार में सोच भी नहीं रही थी, बिकॉज अगर मैं 2 मिनट के लिए भी सोचती कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मेरी माँ के साथ कांटेक्ट नहीं हो, तो शायद मैं नहीं जाती. तो आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. बट जो ही हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता चला गया, तो बहुत ऐसा हो रहा था कि घर से कोई खबर आ जाए, घर में सब ठीक है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है. जैसे आज धर्म जी के बारे में पता चला, आई वाज सो शॉक्ड कि ऐसा हुआ है, वो मतलब he has passed away. It was so shocking. तो यही चीजें होती है, आपको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, एंड किसी ना किसी तरह ना, एक जैसे अब मैं बाहर आई और a lot of things are happening, तो थोड़ा थोड़ा इंसान ग्रास्प कर लेता है, बिकॉज यू कांट टेक गश ऑफ एवरीथिंग, इट्स टू मच फॉर यू. क्योंकि जब
आप लोग आए थे, इनफैक्ट आपसे पहले फैंस आए थे, तो तब भी थोड़ा ऐसा हो रहा था, बहुत सारे लोग देख के थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप हो रहा था। तो आई वाज कंसर्न अबाउट कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी, हाउ आई हैव टू फील, हाउ आई हैव टू डू थिंग्स। तो थोड़ा सा मैं उस चीज को लेके कि धीरे धीरे करना है सब, ताकि खुद ही मेरा माइंड इफेक्ट ना हो। सो रियलिटी शो के बारे में नहीं बोल सकती मैं कोई और, बट हाँ, क्योंकि रोहित जी ने मुझे पूछा था वीकेंड पे कि आप खतरों के खिलाड़ी करोगे, तो डेफिनेटली वो तो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि खतरों की खिलाड़ी तो मैं हूँ। सलमान खान को इस बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने किस तरह सपोर्ट दिखाया आपको? हर एक इंसान का सपोर्ट दिखाने का तरीका अलग होता है, उनका अलग था। डांटते थे बहुत ज्यादा, आपने तो मतलब शेलिंग होती थी पूरी मुझ पे, बट कहीं ना कहीं जब मैं फिर बैठ के सोचती थी तो मुझे ये समझता था कि ये सब मेरी भलाई के लिए, जो भी वो बोल रहे हैं मेरी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट।